SSC GD मेडिकल, फ्लैट फुट और नाक नहीं, पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। 4 बार मैंने मेडिकल दिया है। फ्लैट फुट कैसे ठीक करते हैं और कैसे चेक होता है और क्यों, क्या चीज़ें, सब कुछ बताऊंगा। कैरी एंगल पे भी कैसे चेक होता है, इसको कैसे ठीक किया जाए। थोड़ा टाइम लगता है कैरी एंगल को ठीक करने में, जल्दी भी हो सकता है 20-30 दिन में, अगर आप उस हिसाब से मेहनत करके जैसे दिन में 3 बार रगड़ा मारोगे तो हो सकता है। ठीक है, पूरा देखिए आगे। पूरा भी कोई भी बोल रहे, जब आप फिजिकल देने जाओगे मेडिकल, कोशिश करना आप वेट चेक करते भी, वो बोलेगा सीधा रे पैर न पास ला, तो कोशिश करना नॉक ऐसे होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, बाहर की तरफ ही रखना है ऐसे। देखो मेरी नहीं मिल रही है, मेरी मिल भी रही है। अगर मैं सीधा नॉर्मल रहूँ तो मिल रही है, अगर आप सीधा थोड़ा टाइट रखोगे ना, बाहर की तरफ पैर को खींचोगे तो नहीं मिलेगी। देखो जैसे अभी मैंने किया, नहीं मिल रही है। तो आपने इस तरह रहना, आप इस साइड से भी देख सकते हो। देखो बाहर की तरफ ऐसे रहना चालाकी से, और मारे धक्का पीछे मारने तो आप टाइट रखना, बोलना मेरी ऐसे टांगे, पीछे नहीं करना। ऐसे आधे बच्चे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ, वो माँ से इधर आ जाता है, वो भी रिजेक्शन है उसकी। वो पीछे के लिए ऐसे नहीं रहना, स्ट्रेट और आगे की तरफ पैर रखना, और मारे धक्का पीछे जितना मारे बस तुम ऐसे रहना, कोशिश करना मिलने नहीं देना। ये ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। देखो अगर मैं सीधा रखूँगा मिल जाएगी, अगर ऐसे चलाकी से रहूँगा पीछे भी बाहर की तरफ खींचूँगा तो नहीं मिलेगी। ठीक है, यही होता है उधर, चलाकी से काम चलाना है। ऐसे अगर उनकी मर्ज़ी से चलोगे तो बहुत से वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब किसी बच्चे को ज़्यादा है कह रहा मैं कैसे ठीक करूँ, इसको ठीक करने का यार ये होता है, नीचे बैठो। ठीक है, ये बार बार इधर से दबाना, नीचे इधर से ऊपर खींचना है। ये जो जगह है ना, ये ऊपर खींचनी है, इधर वाली जगह को नीचे दबाना। देखो पैर टेढ़ा हो रहा है, ये और दोनों पैर को करना ऐसे, डेली करना कम से कम 5 मिनट तक। उसके बाद क्या करना आपने, मेरे पास तो वेट नहीं है, वेट की जगह मैं हेलमेट लगाता हूँ। आपने ऐसे टांग रखनी है एक साइड, और जो ये जगह है ये, इस पर वेट रखना है बहुत सारा। गुत्थी में आप मतलब ये कर दो, रेत भर लो, कोई 10 किलो रेत भरो, एक साइड टांग पे रखो, 10 मिनट इस पे 10 मिनट इस पे। डेली घर पे करो आप, या कोई वेट कैन पानी भर के लाओ कैन में, उसमें डाल सकते हो। एक साइड रहना है ऐसे, फिर स्ट्रेट टांग रख के वेट रखना है, इसको भी ऐसे वेट रखना है। ठीक है, नॉकनी का ये सबसे अच्छा सोल्यूशन जो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर एक बार दिखाता हूँ नॉकनी ऐसे चेक करते हैं। सीधा बोलेगा रहना, ऐसे नहीं, ऐसे भी बोलेगा। ऐसे तो मेरी ज़्यादा खुली रहती है, देखो ऐसे क्या है, ऐसे तो ज़्यादा खुली रहेगी ना, ये देखो ऐसे फिर भी चांस रहता है मिलने के, ऐसे तो मिलते ही नहीं है। देखो ठीक है, वो बोलेगा भी एक बार एडी, बस ऐसे रखता है असल में ऐसे। मेरे को यही किया था उसने, कहता स्ट्रेट रहे, मैं स्केल ऐसे डाली, स्केल डालता अंदर से, स्केल डाली बस, कुछ नहीं। उसके बाद पीछे आया, वो देख कहने लगा जंप मारी, वेरी कोस्ट वैन चेक करने के लिए जंप मरवा रहा था ऐसे कोई। हेलो दोस्तों, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा आपको। आप चॉक्सो पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, 4 बुक्स आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। आप हिंदी में भी उनको देख सकते हो, इंग्लिश में भी। तो उसमें 2019 के बाद जितने भी एग्जाम हुए, एग्जाम के 750 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, और बाकी चैप्टर वाइज उसमें समझाया गया है। आप ये बुक्स बहुत बेस्ट है, अगर आपने ये बुक्स लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा हुआ, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चॉक्सो पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक्स है ये। 50 जंप मरवा, नॉकनी आपने देख ली, यही सोल्यूशन है इसका। मतलब ऐसे चेक करते हैं रिजेक्शन से कैसे बचना है, चालाकी से, और इसको कैसे ठीक करना है। वेट ले लो 10 किलो का, एक साइड टांग पे रखो जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे। अब करते हैं कैरी एंगल। कैरी एंगल ये बाजू स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, किसी बच्चे की बाजू मिलती है, यहाँ से हड्डी निकली होती है, मेरी भी बहुत पहले मिलती थी। फिर मैं बताता हूँ अच्छे से कैसे चेक करते हैं, पूरा बताऊँगा। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस भी। मेरे को सीधा कहा कि हाथ सीधे रख, ऐसे आगे से ऐसे कर दिया उसने ऐसे। अब नॉकनी नहीं मिल रही, मैं ये नहीं मिल रही कैरी एंगल। किसी बच्चे का ऐसे मिलता है, ये जो हड्डी होती है ना, मैच होती है ऐसे, अंदर की तरफ बाजू टेढ़ी होती है, मोस्टली लड़कियों को होती है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये होता है कि आपने कभी पुशअप्स निकाले नहीं, अपनी बाजुओं पे जोर ही नहीं डाला है। मेरा खुद मिलता था, जैसे मैं पुशअप्स एक्सरसाइज करने लगा, मतलब मैं इस सोच से नहीं की थी एक्सरसाइज कि मेरा कैरी एंगल ठीक हो जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे मतलब फिटनेस के लिए मैं एक्सरसाइज करता था। अब देखो मेरी बाजू सीधी हो गई खुद ही। इसके लिए टाइम लगता है कम से कम। जैसे रनिंग तुम स्टार्ट करते हो, जैसे अब इस साल का तो पता नहीं क्या होगा, और नेक्स्ट ईयर जो भी तैयारी करेगा तो रनिंग के साथ साथ ही आपने एक्सरसाइजें बताऊंगा कैरी एंगल को ठीक करने की एक्सरसाइजें क्या होती है। इसमें कोई नहीं होता कि वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब पे, कोई कह रहा है ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। आपको हुआ आज तक? नहीं हुआ, झूठ है वो सब। कोई कमांडो नाम का है, वो पता नहीं 400 मिलियन उसके फॉलोअर्स है, 4 लाख, और बाकी वो जो कभी ग्राउंड पे गए नहीं है। इसके लिए आपको हर रोज़ मेहनत करनी है, ये सोच के नहीं करनी कि मेरा कैरी एंगल ठीक हो जाए। आप वो पुशअप्स निकालिए, उससे आर्म में मसल भी बढ़ते हैं। जैसे मसल बढ़ेंगे, ये देखो उसमें ये भी बढ़ेंगे आपके, सब कुछ आर्म बनेगी अच्छी, स्ट्रॉन्ग दिखोगे ना, आपको ज़्यादा चांस होते हैं सिलेक्ट होने के।
ठीक है, कैरी एंगल पे आते हैं, किस तरह एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज बताऊँगा। पहली एक्सरसाइज, आप आराम से भी निकाल सकते हैं, इससे ऐसे ऐसे ऐसे, इससे ये भी ठीक हो जाएगा घुटना, जो आपका फ्लैट फुट मिलता है ना, वो कैरी एंगल। इससे 3 एक्सरसाइज हो जाए। देखो फ्लैट फुट बचेगा, पहले देखो फ्लैट फुट, नाकनी, कैरी एंगल, फ्लैट फुट, नाकनी, कैरी एंगल, फ्लैट फुट, नाकनी, कैरी एंगल। कैरी एंगल ये होता है, ये वाली एक्सरसाइज, ये ये करनी है। जितना बाजों पे जोर डालोगे उतनी अच्छी बात है। कम से कम 100 निकालने हैं आपने ये, या 50 में जल्दी ठीक करवाना है तो 100, आराम से करना है तो 50, 20, 40। कैरी एंगल की एक्सरसाइज है, ये आप डेली करते हो ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ठीक कराई है। मैं देखो जो भी बोलता भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा, जो मैंने जिस हिसाब से ठीक किया है। नोटिफिकेशन पढ़ के, किसी का वीडियो देख के फालतू की बातें मैं नहीं बोलता। मैं भी देख के वीडियो बोलता तुम्हें बाजू को ऐसे करो, नहीं। स्ट्रांगनेस कम है तुम्हारी बाजू में, टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उस बाजू के। जो कैरी एंगल होता है ना, जितना ज़ोर डालना है बाजू पे दबा के डालो, ऐसे ठीक होंगे। आज से डालो, अगर अभी भी 20 दिन है, क्या पता 20 दिन में हो जाए। ये भी तो नहीं है ना भरोसा, क्या वो थोड़ी सी मिल रही थी तेरी। और इसमें डिग्री होती कुछ 15 डिग्री तक एक्सेप्ट कर लेते, 20 तक भी, पर फिर रिजेक्ट कर देते। ज़्यादा मिलनी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चलती है, थोड़ी बहुत से नहीं करेगा रिजेक्ट। पर इस बार 3,56,000 बच्चे, तो भाई पता नहीं इतने बच्चे थोड़ी ना सब एक्सरे के अंदर लेंगे और लास्ट तक फाइनल में डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। तो ध्यान रखना भाई, रिजेक्शन बहुत होगी इस बार 2024 के मेडिकल में। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखना अपना, कोई भी छोटी मोटी गलतियों से मत होना। बस बड़ी बड़ी चीज़ों को देखो, ये छोटी नहीं, दाग लगा है, थोड़ा सा ये था वो था तो रिजेक्ट हो जाऊँगा, नाखून सड़ गया, उससे नहीं होता कोई रिजेक्ट। बड़ी बड़ी चीज़ें जिससे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में फ़र्क पड़ता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।